नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु अपने ससुराल जाकर आरंभ करते हैं। 4 महीने के लिए प्रभु अपने शयन काल पे चले जाते हैं। यही कारण है कि इसी दिन से जो शुभ कार्य हैं वो 4 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस दिन से आगे जो कार्यभार संभाला जाता है वो सावन का महीना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि भगवान शिव इस समय में भगवान विष्णु का कार्यभार संभाल लेते हैं। हरिशयनी एकादशी, जिसे हम देवशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, इसके व्रत पूजा का बहुत ही महत्व माना जाता है। कहते हैं इस दिन व्रत करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। इस दिन व्रत रखने वाले की दुर्घटनाएं टल जाती हैं। इस दिन उपवास करने से आपके पापों से आपको मुक्ति मिलती है। इस दिन कहा जाता है कि यदि आप ब्रिज की यात्रा करते हैं या आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो उसके फल बहुत ही शुभकारी होते हैं आपके लिए। इस दिन अगर आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो आपने यदि अगर कोई अनजाने में भी ऐसा काम किया है, ऐसा पाप किया है जो आपको नहीं पता, लेकिन उससे आप दोषी कहला रहे हैं, तो वो भी मुक्त हो सकता है। अब बात तो हमने कर ली, लेकिन अब बताते हैं कि शुभ मुहूर्त कब से है, कब पारायण करना है और कब से तिथि आरंभ होगी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसका आरंभ होगा 9 जुलाई सायं 4:39 से और समापन होगा 10 जुलाई दोपहर 2:13 पर। क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार जिस तिथि में सूर्य उदय होता है, हम उसी तिथि को मान्य मानते हैं। तो ये एकादशी का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा तथा पारण जो समय रहेगा वो 11 जुलाई सुबह 5:56 से लेकर 8:56 तक रखा जाएगा। इस दिन व्रत करने से पहले आप संकल्प लें, क्षमा याचना करें, भगवान को पंचामृत और पीतांबर से विभूषित करें। भगवान को आपने पंचामृत बनाने का आपको तरीका पता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल अर्पित किया जाता है। इस पंचामृत से भगवान को आप स्नान भी कराइए। साथ में तुलसी दल की पूजा इस दिन विशेषकर मानी जाती है। इस दिन आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है। इस दिन पलंग पर सोना नहीं होता। इस दिन भार्या के साथ नहीं सोया जाता। शहद किसी दूसरे से नहीं लिया जाता। दही नहीं लिया जाता। इस दिन चावल को नहीं खाया जाता। परवल, बैंगन इत्यादि नहीं खाए जाते। और सर्वप्रथम इस दिन झूठ बोलना और मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें तो आप यदि व्रत नहीं भी रखते तब भी आपको इस दिन से परहेज करना चाहिए। वास्तव में एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। साथ ही साथ चावल क्यों नहीं खाने चाहिए उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि इस दिन विशेषकर चावल क्यों नहीं खाने चाहिए और क्यों कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल वर्जित हैं। तो ये तो थी एकादशी से जुड़ी हुई सारी बातें। अब फटाफट पेन पेपर उठाइए और नोट कीजिए कि इस दिन आपने कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय, क्योंकि ये समर्पित होती है श्री हरि विष्णु को और उनकी पत्नी लक्ष्मी सदैव उनके पीछे पीछे चलती हैं। लक्ष्मी की लालसा सभी को रहती है। तो यानी कि अगर आप अपने घर में धन, समृद्धि और सुख चाहते हैं या लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इस दिन आपने मां लक्ष्मी की आंवले के पौधे के साथ में पूजा करनी है। दूसरा, इस दिन आपको भगवान को तुलसी दल चढ़ाना है। तीसरा, यदि आप चाहते हैं आपके घर के अंदर सदैव सुख शांति बनी रहे, तो तुलसी के आगे गाय के देसी घी का दीपक लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अगला उपाय, यदि आप संतान की इच्छा रखते हैं
और संतान आपको नहीं मिल रही तो इस दिन 108 मीठी चीजें लेकर, चाहे वो टॉफी हो सकती है, वो मिठाई हो सकती है, हाँ चावल से बनी हुई चीजें इसमें वर्जित रहेंगी। मीठा आप 108 बच्चों को बांट दीजिए और जब भी बांटे तो ओम विष्णु पत्ने नमो नमः इस मंत्र का जाप आप अपने मन में कीजिए। आपके घर में संतान की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि लक्ष्मी का एक रूप संतान लक्ष्मी भी माना जाता है। अगला उपाय, यदि आप अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस दिन ओम नमो नारायणा इस मंत्र का जाप अगर आप पूरा दिन रटन करते हैं, झूठ को त्याग देते हैं, तो निश्चित ही आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। कहते हैं भगवान विष्णु उस घर के अंदर सदा विराजमान रहते हैं जहां पर सदाचार होता है, जहां पर शुद्धि होती है। तो अपने मन को शुद्ध कीजिए। सबसे पहला निवास भगवान का आपके मन में होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ विशेष लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।